नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। सूरतगढ़ से हमारे संवाददाता गोविंद भार्गव की रिपोर्ट के अनुसार सूरतगढ़ में आज डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किए, जिसकी शुरुआत सेवादार ने बिनती शब्द लगाकर की। इस मौके पर डॉक्टर दीपेश सोनी ने अपने हाथों से मरीजों को फल वितरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवादार कुंदनलाल इंसा ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के ग्रीन एसबेलवियर फोर्स के सेवादारों के द्वारा समय समय पर गरीब परिवारों को लोगों की सेवा करता आ रहा है। इसी कड़ी में आज पूरे देश में डेरा प्रेमियों ने सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए हैं। इसी कड़ी में आज सूरतगढ़ में राजकीय सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। इस मौके पर सेवादार नीराम इंसा, कुंदन इंसा, राजेंद्र इंसा, वजीद इंसा, रेशम सिंह इंसा, रूप नागपाल, मंगत नागपाल, ओम प्रकाश उषा बहन, कांता बहन आदि सेवादारों ने भाग लिया। सर जी, आज आपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो मरीजों को फ्रूट बांटे हैं वो किस आधार पर बांटे गए, क्या हुक्म है आपका? धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हमारे डेरा प्रमुख डेरा सच्चा सौदा सरसा से संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा, जिनके द्वारा 134 जो भलाई मानवता के भलाई कार्य चलते हैं, उनकी उस कड़ी के अंदर ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फ्रूट बांटे गए हैं। और हम समय समय पे ऐसा जो अभियान है चलाते रहते हैं। 134 भलाई कार्यों में जैसे गरीबों को मकान बना के देना, विधवाओं को राशन देना और जितने भी समाज भलाई के कार्य हैं उनमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ये हमारे गुरु की डॉक्टर संत गुरमीत राम सिंह जी की प्रेरणा से सब कार्य करते हैं। नहीं, ये सूरतगढ़ में बांटे गए हैं या पूरे राजस्थान में या पूरे देश में? लगभग पूरे देश में बांटे गए हैं जी आज के दिन में। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? कुंदन इंसा जी। रामगढ़ से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के अनुसार पालतू कुत्ते को अज्ञात लोगों ने मारी गोली, कुत्ता हुआ घायल, पुलिस थाने में रिपोर्ट। रामगढ़ थाना के अंतर्गत गांव के नाहरपुर कला के कृपाल सिंह पुत्र खजान सिंह ने रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट पेश की। नाहरपुर कला गांव में अपने खेतों पर अपना आवास या मकान बना रखा है, जिसमें अपने परिवार के साथ रहता है और घर की रखवाली करने के लिए एक पालतू कुत्ता भी पाल रखा है। घटना कल शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है कि अपने परिवार के साथ रात को घर पर सो रहा था। पालतू कुत्ता घर के बाहर बंधा हुआ था। अचानक 3 अज्ञात लोग आए और उन्होंने देसी कट्टे से पालतू कुत्ते पर गोली चलाई। गोली लगने के कारण कुत्ता घायल हो गया। कुत्ते की आवाज़ सुनकर जब हम घर के बाहर आकर देखा तो 3 लोग कुत्ते पर फायरिंग कर भाग गए। हमने पीछा किया तो सरसों के खेत का फायदा उठाकर वे लोग फरार हो गए। कुत्ते के गोली लगने के कारण कुत्ता घायल हो गया। हमें इन अज्ञात लोगों से जान माल को खतरा है, इसीलिए घायल कुत्ते को लेकर आज हम रामगढ़ थाने पर आए हैं। एएसआई नरेंद्र सिंह को घटना के बारे में जानकारी देकर रिपोर्ट पेश की। घायल कुत्ते का पशु चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। नाम कृपाल सिंह है। क्या हुआ है इस कुत्ते के? इसको रात के 10 बजे जैसे छोड़ते हैं, कुत्ता मेरा घर गांव से थोड़ा बाहर है, तो गोली की आवाज़ सुनी हमने। कुत्ता चिल्लाया बुरी तरह से, तो बाहर देखा तो ये गिरा पड़ा था। भागते हुए बंदे तो देखे हैं लेकिन शकल से मैंने नहीं देखा। रात को मैं कुत्ता देखने लग गए थे तो इसके गोली लगी हुई थी सर। अब तुम्हारी पुरानी रंजिश भी चल रही है क्या? नहीं, रंजिश तो सर नहीं है, पर थोड़ा गांव से बाहर है। जान माल के शक है क्या तुम्हें? शक तो सर अब देखा नहीं तो क्या कहें, कहने के लिए तो रिपोर्ट दे दी क्या? रिपोर्ट दे दी सर। कौन सा गाँव है? नाहरपुर कला। जैसर से दयाल पवार की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अंतिम चरण में सूरतगढ़, रायसिंगर तथा पदमपुर में हुए मतदान में मतदाताओं ने पिछले चुनाव की अपेक्षा कम उत्साह दिखाया है। इस बार वर्ष 2015 में हुए चुनाव की अपेक्षा 3.53% कम मतदान हुआ है। जिले में 71.43% मतदान हुआ है, जो गत चुनाव में 74.96% था। रविवार की तीसरे चरण के साथ पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव में मतदान संपन्न हो गए। अब मतगणना 21 को होगी। अच्छी बात यह रही कि तीसरे चरण में राज्य में पदमपुर पंचायत समिति में सर्वाधिक 77.52% मतदान हुए हैं। ईवीएम में जिले की 9 पंचायतें 563 और जिला परिषद के 98 उम्मीदवारों का भाग्य बंद हो गया है। जिला परिषद के 1 जोन में सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। चुनाव 30 जोन के लिए हुए हैं। पंचायत समितियों में 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 176 जोन में चुनाव हुआ है।
श्री गंगानगर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जाकिर हुसैन के निर्देशानुसार पंचायती राज आम चुनाव 2021 के दौरान जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतों की गणना को लेकर रविवार को मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। रविवार को एसटी बियानी संस्था में गणना सहायक व गणना पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। 318 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी करतार सिंह पूनिया, प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार सोनी, अशोक कुमार शर्मा व नवनीत कुमार एवं मदन लाल सोनी ने मतगणना को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रशिक्षण में ईवीएम का सैद्धांतिक व ईवीएम का प्रशिक्षण भी दिया गया। मतगणना पर्यवेक्षकों तथा मतगणना सहायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाएं संबंधी विभिन्न सूचनाओं की माइक पर घोषणा व उद्घोषक सतीश शर्मा द्वारा की गई। मतगणना 21 दिसंबर 2021 को खालसा शिक्षण संस्थान में होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।